यूपीएससी ने नोटिस जारी करके बता दिया कि कुछ गड़बड़ी के कारण जो है सारी एडीओ के पेपर जो है वो रद्द की जाती है। यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनते ही कुछ तो राहत मिला है अभ्यर्थियों को, कुछ तो राहत मिला है सिस्टम में, ताकि अच्छे से काम हो रहा। फिलहाल जो है जिस तरह से 17वीं कंपनी का नाम था साइन इडुटेव करके कंपनी का नाम था, वो एक साल पहले ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जिसको बीपीएससी ने टेंडर दिया था। तो देखना होगा इस पे क्या था। फिलहाल बीपीएससी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि देखिए एडीयू पेपर आखिरकार रद्द हो ही गया। आधा अभ्यर्थी चाह रहे थे कि एडीयू पेपर रद्द हो और आधे अभ्यर्थी चाह रहे थे कि इसी को सही कर दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। बीपीएससी ने नोटिस जारी करके बता दिया कि कुछ गड़बड़ी के कारण जो है सारी एडीओ के पेपर जो है वो रद्द की जाती है और रद्द हो गया। सारे लोग जो है अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर रद्द हुआ तो आगे बीपीएससी क्या कदम उठाएगी ऐसा कि आगे जो है ऐसा चल के लीक ना हो पेपर, ताकि फिर रद्द जो है वो ना किया जाए। इसी पर जो है शिक्षक नेता अमित विक्रम ट्वीट करते हैं और जो है बीपीएससी को क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से अभ्यर्थियों को भी कहते हैं। पहले सुनिए, उनकी पूरी बातें बताते हैं। उन्होंने लिखा कि आखिरकार एडीओ की परीक्षा भी रद्द हो ही गई, 17वीं भी रद्द होनी चाहिए थी। यानी 17वीं जो बीपीएससी की पेपर हुई थी उसको भी रद्द कराने की इन्होंने बात कही थी, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ियां जो हुई थी। लेकिन उस समय आयोग ने जीत पकड़ लिया था कि रद्द नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इससे पहले राजभवन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का ट्रांसफर हुआ था जिन पर यूनिवर्सिटी में भारी गड़बड़ी करने का आरोप है। कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि सीएम बदलने से सिस्टम पर कुछ असर पड़ना तो शुरू हुआ है, लेकिन जड़ से सफाई अभी बाकी है। उसकी सफाई बहुत जरूरी है। यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनते ही कुछ तो राहत मिला है अभ्यर्थियों को, कुछ तो राहत मिला है सिस्टम में, ताकि अच्छे से काम हो रहा। फिलहाल जो है जिस तरह से 17वीं की जो पेपर हुई थी बीपीएससी की, उसको भी रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन वो बीपीएससी ने बोल दिया था कि रद्द नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। उसमें भी कुछ गड़बड़ियां सामने आई थी। फिलहाल आपको दिख रहा होगा किस तरह से जो है अमित विक्रम ने ट्वीट की है, उसके बाद जो है सारे की जो है बातें बताई हैं। अब देखना होगा कि आगे बीपीएससी क्या एक्शन लेती है। फिलहाल सभी लोग यही चाह रहे थे कि एडीओ पेपर रद्द होकर फिर से अच्छे ढंग से कराया जाए, ताकि जो कंपनी ने पेपर कराया था उसको ना दिया जाए फिर से टेंडर। कंपनी का नाम था साइन इडुटेव करके कंपनी का नाम था, वो एक साल पहले ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जिसको बीपीएससी ने टेंडर दिया था। तो देखना होगा इस पे क्या था। फिलहाल बीपीएससी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं थी। तो देखना होगा आगे बीपीएससी अगले किस कंपनी को देती है एग्जाम कराने के लिए एडीओ को, और कब तक एग्जाम होता है। अगस्त तक जो है अनुमानित है कि एग्जाम हो जाएगा और अभ्यर्थी जो है वो मन लगाकर पढ़े, क्योंकि अगली बार जो पेपर होगा वो लीक होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस बार बीपीएससी पूरे ठोस कदम से काम करेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। तो देखना होगा एक्शन क्या लेता है। फिलहाल जो है एडीओ पेपर रद्द हो चुका है, सारे लोग जो है अब फिर से पढ़ाई में जुट गए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें।